बड़ा है इसलिए लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इन 60 डिग्री। बस यहीं रुको। एंगल एलिवेशन पता ही आपको, एंगल एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर, ठीक है। कहां से है एक एरोप्लेन का एंगल एलिवेशन है, कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए से है, किससे, ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड है, सपोज ये देखो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, इस ए पॉइंट से एक एरोप्लेन का, सपोज करो एरोप्लेन ये रहा होगा, तो इसका एंगल एलिवेशन जो है वो कितना है 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल एलिवेशन है। उसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं कि आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड की उड़ान के बाद, फ्लाइट मतलब 30 सेकेंड उड़ने के बाद, द एंगल एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। 30 सेकेंड, सपोज करो 30 सेकेंड एरोप्लेन यहां से यहां उड़ गया, अब इसका एंगल एलिवेशन क्या बन जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। इसको मैं साइड में लिखता हूं, ये हो गया मेरा 30 डिग्री का, ये बन गया मेरा एंगल एलिवेशन 30 डिग्री का, ठीक है। अब यहां तक रहो। इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, कांस्टेंट हाइट का मतलब होता है उसकी हाइट जो है ना ये ऐसे बिल्कुल समान दूरी पर उड़ रहा है, हाइट फिक्स है। कांस्टेंट हाइट कितनी है 3600√3 मीटर, यानी इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है ये क्या है, और ये जो हाइट है वो कितनी है 3600, यानी 3600, थोड़ा साफ लिख देंगे 3600√3, 3600√3 सेम रहेगा, ठीक है, मीटर, ठीक है। क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ द प्लेन। हमें निकालनी है कि यहां से लेके यहां तक जो फ्लाइट जो हमारा एयरप्लेन उड़ के गया है उसकी स्पीड क्या होगी, ये, और स्पीड किस में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये हमें निकालना है। कभी भी जब आपके क्वेश्चन आएंगे ना कि स्पीड वाले या डिस्टेंस वाले, टाइम वाले, तो उसको ना आपको एक फॉर्मूले से करना पड़ेगा, पहले आप उसको लेट कर लोगे। अच्छा एक चीज़ है कि यहाँ से यहाँ तक जो उड़ के गए, जो आपका फ्लाइट हुई है एरोप्लेन की, वो उसका टाइमिंग लगा वो 30 सेकेंड का है, तो टाइम भी आप देख लो 30 सेकेंड का है, ठीक है, 30 सेकेंड लगा हुआ है। चलो शुरू करते हैं फटाफट जल्दी। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द टाइम, टाइम को आप टी ले लो, स्पीड को आप एस ले लो या एक्स ले लो चलेगा, और आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई टाइम इनटू में स्पीड, ठीक है। तो टाइम अगर देखें तो टाइम हमारा टी है और ये एस, टी इनटू में एस, ठीक है। ये एक तरह से डिस्टेंस निकल गई। वो डिपेंड करता है कि किसकी डिस्टेंस निकालनी है। इसके पॉइंट देता हूं मैं, ये ए था, ये बी ले लिया मैंने, ये सी ले लिया, ये डी ले लिया और ये ले लिया मैंने ई, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस वाले ट्राइंगल को लेंगे, ठीक है। ये ट्राइंगल सबसे छोटा ट्राइंगल लेना, सबसे पहले सबसे छोटा ट्राइंगल लेना, और इसमें हम सारे जो ट्राइंगल होंगे ना, एक बात ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन इसमें आते हैं जिसमें डबल एंगल होते हैं सब में tan थीटा लगता है, सब में tan थीटा लगता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। पहले ट्राइंगल ले रहे हम लोग इन, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन है पूरी प्रेजेंटेशन दूंगा, ठीक है, बाकी मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा, पर पहला क्वेश्चन पूरा प्रेजेंटेशन के साथ। पहले लिखना आपको ट्राइंगल ABC इन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है, tan थीटा। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या था, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे तो क्या था, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, अपने अपने तरीके से याद करा होगा। तो हमें जो लेके चलना है वो पापा और बेटा को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका tan है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन जो है वो tan में होता है, ठीक है। तो हमें tan लेके चलना होता है किसमें, जब आपको डबल एंगल दिए जाते हैं, डबल एंगल में। तो tan थीटा इक्वल टू में P/b, P/b, ठीक है। थीटा ने रखा कितना, इसका थीटा 60 डिग्री का है, ये ले लो। परपेंडिकुलर आपका दिस, पहले इसका नेम लिख लो, वैल्यू, नेम लिखो, वैल्यू बाद में रखना, पहले नेम फिर वैल्यू, इसके BC, ठीक है। और ये आपका बेस कितना है AB, ये ले लिया। याद रखना ये जो नीचे ये है ना A से B तक ये डिस्टेंस है, तो हमें डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर लेंगे बाद में। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, ठीक है। दो वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, tan 60 और tan 30, ये हमेशा आता रहेगा। तो tan 60 की वैल्यू √3, BC की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 3600√3, और AB क्या है, AB कुछ नहीं है, AB डिस्टेंस है, उसको डिस्टेंस में भी कन्वर्ट करते हैं, देखते क्या होता है।
फिर यहाँ से क्या निकल के आएगा, tan 60 की वैल्यू हमने रख ली है। अब इसको क्रॉस इंटू करेंगे तो ए बी कितना निकल जाएगा आपका, ये इसके अपॉन पहुँच जाएगा 3600√3 और अपॉन में √3 कट गया इससे। ए बी कितना आ गया 3600, ठीक है। ए बी जो था ना वो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, और डिस्टेंस का फॉर्मूला भी जस्ट मैंने बताया आपको, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो यह देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपको कुछ दे रखा है नहीं, यहाँ से आपकी स्पीड पता है नहीं, तो सीधा अगर तुम ए बी की स्पीड निकालोगे, यहाँ अगर मैं ए बी की स्पीड तो मैं निकाल के बताऊँ तो ए बी की स्पीड अगर निकालना चाहते हो, सॉरी ए बी का डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो क्या होगा, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। टाइम नहीं पता, टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया टी, इसके बाद स्पीड नहीं पता, स्पीड क्या कर हमने एस, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा टी एस। ऐसे यहां तक की स्पीड तुम निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम तुम्हें 30 सेकंड क्वेश्चन में गिवन है और स्पीड नहीं पता, तो इसका जब करेंगे वही टाइम इनटू में स्पीड, तो टाइम यहां के लिए 30, स्पीड हमने क्या माना कि एस, तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 30s, ठीक है। तो आप ऐसे वैल्यू पुट करोगे, तो ए बी का जो आपको डिस्टेंस है वो कितना लेके चलना है टी एस, यहाँ टी एस लिख लो 3600, ठीक, ये बन गया आपका फर्स्ट। अब आओ इक्वेशन, अब आप बनाना ही पड़ेगा आपको, दूसरा ट्राइंगल लेके चलना पड़ेगा, इक्वेशन नहीं दूसरा ट्राइंगल सॉल्व करना है। तो इन राइट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए डी ई, ठीक है। इसके अंदर फिर अगेन अब ये नहीं, ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा, अब मैं डायरेक्ट रख दूंगा वैल्यू tan थीटा, थीटा क्या दे रखा है आपको 30, tan 30, ठीक है, समझ आ रहा है ना, बीच में कोई डाउट हो पूछते चलना। tan 30, उसके बाद क्या आपका वही सेम परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस यानी p बाई बी, तो परपेंडिकुलर आपका क्या ये डी ई वैल्यू रखेंगे अगले स्टेप में, और आपका बेस क्या है, यहाँ से यहाँ पूरा बेस है ए से डी तक है ए डी, यानी हम मैं इसको ऐसे पार्ट में भी लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, तो tan 30 की वैल्यू 1 में √3, डी ई देखो डी ई का भी वही हाइट सेम है, कांस्टेंट हाइट सेम है, तो इसकी हाइट क्या आएगी 3600√3 अपॉन में ए बी। अभी देखो ए बी की वैल्यू, अभी इसको पहले डिस्टेंस में कन्वर्ट करो, ए बी क्या था आपका जो टी एस है प्लस बी डी कितना है 30s, ठीक है, क्रॉस इनटू कर लेंगे हम, क्या निकल के आएगा टी एस प्लस 30s और √3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा √3 को इससे मल्टीप्लाई करनी, कर लो मल्टीप्लाई भाई पूरा, देखते हैं क्या होता है मल्टीप्लाई करके, 3 आ जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट हट जाता है, 3 बचेगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 3 9, और ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 7। अब वही फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को सेकंड में रख दो, यानी जो टीएस की वैल्यू निकली है वो उठा के आप यहां पुट कर दो, ठीक है। तो यहां पे आप लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा खींचेगा क्योंकि मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं। अगले क्वेश्चन जो हम करेंगे आगे, बाकी के जो 9-10 क्वेश्चन जो भी होंगे हमारे, उसमें मैं आपको बस मेन पॉइंट करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप पूरा लिखोगे, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू सेकंड पुट कर रहे हैं, तो ये जो टीएस की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है टीएस की वैल्यू, उसको हम इस जगह पे यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहले इक्वेशन सेकंड उतार लो, टीएस प्लस 30s, एस सेकंड नहीं है, एस से स्पीड है, ठीक है, याद रखना एस से स्पीड है। तो टीएस की वैल्यू जो आपकी थी 3600 यहां पर रख देंगे, आ गया, प्लस 30s 108, ठीक है, क्या आएगा, इसको आप वहां ले जाओ, माइनस कर दो, इसमें से माइनस करने पे आपका मेरे ख्याल से आ जाएगा कितना 7200, सही है। इसको डिवाइड कर देंगे 7200 को 30 से, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 3 2 6, 3 2 6, 1 बचा 3 बचा 12, ये तो ये कुछ आ गया आपका 240, ये स्पीड निकली है 240 पर, किस चीज में निकली है इसका आपने ध्यान नहीं दिया। आपको स्टार्टिंग में देखो तो आपको जो हाइट थी मीटर में दे रखी थी और जो टाइम दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है, तो आपका जो आंसर आया स्पीड का, ये स्पीड ही निकली है, स्पीड ही निकली है, पर वो निकली है किसमें, मीटर पर सेकंड में। लेकिन आंसर क्या पूछा गया आपसे स्पीड का,
किलोमीटर और आर में, यानी आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर मैच नहीं करेगा, अगर आप यहाँ छोड़ दो गलत, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर और आर में। तो चलो करते हैं, स्पीड यहाँ लिख के करते हैं। देखो स्पीड आपने निकाली है 240 मीटर पर सेकेंड। तो छोटे छोटे यूनिट बहुत बच्चों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ जिनको नहीं पता। तो मीटर को अगर आप चेंज करोगे किसमें, किलोमीटर में, तो मैं बताऊं 1 किलोमीटर इक्वल टू में होता है 1000 मीटर, ठीक है। लेकिन हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इक्वल टू में 1/1000 किलोमीटर। यानी क्या समझे कि अगर आप मीटर से किलोमीटर में जानना चाहते हो तो 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। ऐसे ही 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने होंगे आवर, डिवाइड कर लो 1/36 आवर। तो यहां पे देखो वही चीज है, सेकेंड को आर में लेके जाना पड़ेगा और मीटर को किलोमीटर में, ठीक है। ये मीटर है, मीटर को किलोमीटर में। तो करते हैं 240 मल्टीप्लाई मीटर क्या दे रखा है भाई साहब, 1/1000 कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो यहां पर ये अपॉन था, ये जो पर मीटर देखा ना, ये लाइन जो खींची ये अपॉन की होती है, तो मैं अपॉन खींचूंगा एक। अब सेकंड का, सेकंड को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, किलोमीटर आर में, तो 1/3600 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सॉल्व कर लूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा, देखो 240 1/1000 दे रखा था, ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 3600/1, ठीक है, 3300/1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 2 3 थे आपके 3 जो कट गए, क्या बचा आपका 24, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 864 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड होगी, आप इसका आंसर चेक कर सकते हो, आपका आंसर ही निकल के आएगा, ये आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग के 7 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, उसके टॉप से, तो साथ साथ बना रहे हैं हम लोग, ये बन गई मेरी बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, मैं लिख भी देता हूं, ये बिल्डिंग है, ठीक है। इसके टॉप से याद रखना, इसका टॉप ये हो गया, इसका बॉटम हो गया, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी देखो दो चीजें हैं, ये बिल्डिंग हो गई, एक टावर भी है, तो 7 मीटर बिल्डिंग के टॉप से एंगल एलिवेशन है, एंगल एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर ही आएगा, किसका, टॉप ऑफ द टावर, किसके टावर का, एक टावर भी है, लो ये टावर बन गया। टावर बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल एलिवेशन दिस, ये कितना दे रखा है आपको, बोलो कितना दे रखा है इसके अंदर, 60 डिग्री का, ठीक है। ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक 7 मीटर की बिल्डिंग थी, उसके टॉप से एक टावर है, ये टावर है, इसके टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप मतलब ऊपर से ऊपर का एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में लिखा हुआ शिखर, तो इसके शिखर से, इसके टॉप से इस बिल्डिंग के, इस टावर का, सॉरी ये टावर है, इस टावर के टॉप का जो एंगल एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है। आगे और भी बोला हुआ कुछ, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन होता है नीचे की तरफ, एंगल एलिवेशन ऊपर और डिप्रेशन नीचे, यानी ये उन्नयन कोण और नीचे वाला डिप्रेशन वाला अवनमन कोण। तो किसका डिप्रेशन है, ऑफ द फुट ऑफ द टावर, नो इट, फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ही हो गया, तो इससे, इसी के टॉप से इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिस, वो कितना है 45 डिग्री, ठीक है। अब आप इसको ऐसे मिला दो, इसके बेस खींच दो, आपकी फिगर कंप्लीट, ठीक है। फिगर समझ आ गई, फिगर समझ आ गई, क्वेश्चन हो गया, मेन फिगर है, क्योंकि फिगर ही गलत तो आप सॉल्यूशन तो गलती करोगे फिर तो दोबारा एक बार रिपीट कर लेता जल्दी से वन शॉट में। देखो एक 7 मीटर की बिल्डिंग थी, इसके टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन वो था 60 डिग्री का, और इसी के टॉप से टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे वो कितना है 45। आप चाहो तो इसको यहां बना सकते हो, डिप्रेशन दो जगह बनता है वैसे, ये तो बन गया ऊपर, आप चाहो तो यहां भी शो कर सकते हो, ठीक है, पर जरूरी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, पहले इसके पॉइंट दे दें, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी डी और ई, ठीक है। अच्छा फाइंड क्या करना है तो देखा ही नहीं हमने, फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, पूरा टावर है यहां से लेके इसकी पूरी हाइट हमें फाइंड करनी है। अब ये देखो यहां से लेके यहां तक जो कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है, और इन फिगर्स में ना हमेशा जो होते हैं ना अपोजिट साइड्स हमारी इक्वली होती है, रेक्टेंगल बनता है, तो 7 मीटर ये है तो ये भी इतना भी क्या होगा, ये 7 मीटर होगा, ठीक है।
ये नहीं बचा कितना, ये निकालने के लिए। अगर ये निकाल देंगे और इसमें 7 ऐड कर देंगे, टावर की हाइट आपकी आ जाएगी। तो हम इसको लेट करेंगे h, ठीक है, इसको h लेट कर लेते हैं। अब हम वही जहां जहां पर जो एंगल बन रहे हैं उन दो ट्राइंगल को आपको सॉल्व करना है। पहला ट्राइंगल आपका ये बन रहा है ADE, दूसरा आपका बन रहा है ADC, ठीक है। तो चलो मैं अब थोड़ा शॉर्टकट लूंगा। तो इन ट्राइंगल ADE, ठीक है, सबसे पहला ADE, ठीक है, tan थीटा, थीटा क्या आपका 60 डिग्री, ठीक है, वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब बटे आधार, लंब क्या हमारा h, आधार क्या है AD, AD की वैल्यू कुछ नहीं पता, AD को AD लेके चलेंगे। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। हाँ, रिपीट करते चलो, जब बोलो क्या होती है तो बोलना है साथ साथ, ताकि आपको रिवाइज होता चले, ठीक है। h अपॉन में AD, फिर क्या होगा, इसको हम क्रॉस इंटू कर लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये h इक्वल टू में √3 AD, ठीक है, ये बन जाएगा। आप छोड़ दो, जैसे आपकी पहली इक्वेशन जैसे बननी है बना के छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। ये मत सोचो क्या निकाला था कैसे करें, नहीं, जैसा बनना छोड़ दो, पहली इक्वेशन छोड़ दो। सेकंड इक्वेशन में आओ, सेकंड आपका ट्राइंगल में आओ, ये सेकंड ट्राइंगल, यानी इन ट्राइंगल ADC आ गए। फिर वही अगेन tan थीटा लगाना, आपको बताया था मैंने पहले क्वेश्चन में कि जब भी डबल एंगल आएंगे आपको tan थीटा, आंख बंद के बिना सोचो tan थीटा और कुछ नहीं, tan थीटा लगता है। तो tan थीटा आपका हो गया 45 डिग्री, ये आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, क्योंकि अब ट्राइंगल थोड़ा रिवर्स से बन रहा है तो ध्यान होगा, ये आपका ऐसे बन रहा है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। तो परपेंडिकुलर आपका ये DC, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 7, और ये होगा बेस जो आपको नहीं पता AD। tan 45 क्या होता है 1, ये तो 3 वैल्यू तो आप याद रख लो, क्रॉस इंटू करोगे तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7, ये बन गई आपकी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि पहली इक्वेशन का वैल्यू सेकंड में पुट कर सकते हैं, आप सेकंड का फर्स्ट में ही पुट कर सकते हो। जैसे AD की 7 निकली है, इस AD को यहां पुट कर सकते हो, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा, आप लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इनटू सेकंड, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, इस AD को मैं यहां पुट कर देता हूं। बस जिसमें पुट कर रहा हूं ना, पहले वो इक्वेशन उतार लेता हूं, उससे क्या होगा पता चलेगा कि हमने को भाई पुट क्या करा। डायरेक्ट करोगे थोड़ा सा हो जाएगा ना, ज्यादा शॉर्टकट हो जाएगा, तो पहले रख लो जिसमें पुट कर रहे हो। अब ये AD की वैल्यू जो 7 है वो यहाँ रखना है, एग्जाम में लिखना है लाइन पूरी, मैं भी नहीं लिख रहा, छोड़ दे रहा हूँ। √3 अपॉन में सॉरी मल्टीप्लाई 7 AD 7, तो ये h कितना आ गया √7 ये आ गया, ठीक है। क्या ये हमारा आंसर था? नहीं, हमारा आंसर ये नहीं है। हमारा आंसर पूछा पूरी टावर की हाइट, जो कि कहां से C से लेके E तक है। अगर आपको हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ टावर, वो जो है ना आपका, वो क्या है CE है पूरा, और CE का मतलब क्या है ED प्लस DC, समझ रहे हो, यानी ED प्लस DC। तो अभी आपने जो निकाला ना ये H, जो हमने ED माना था वो निकाल लिया, यानी क्या निकाला आपने 7√3, और 7 आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, आप इसको प्लस नहीं करना, बहुत से बच्चे प्लस करने हैं, ठीक है, प्लस नहीं होता कि √3 है, ठीक है। कुछ बच्चों का मैंने सुना उन्होंने बोल दिया प्लस, तो प्लस नहीं करना है, इसमें तो कॉमन लेना। क्यों प्लस नहीं करना? बिकॉज रूट वाली वैल्यू है। आप ऐसे करें तो गलती क्या होती है, इसको कर लिया 14√3, ठीक है, सबके दिमाग में चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं प्लस करना बिकॉज रूट वाली वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे 7√3 + 1, ठीक है, मीटर। यहां तक आंसर मान सकते हैं। अगर आपको √3 की वैल्यू रखने के लिए नहीं बोला गया है, अगर बोल रखा है तो रखो, नहीं रखा तो आप यहाँ तो छोड़ दो, ठीक है। वैसे कंप्लीट आंसर अगर देखें तो √3 की वैल्यू रखनी पड़ती है 1.732, ये होती है √3 की वैल्यू। √3 की वैल्यू याद रखो आप, बहुत जगह यूज होगी। √2 की वैल्यू याद रखो आप 1.141, ये दो वैल्यू तो आप याद रख लो, √2 √3 की वैल्यू हमेशा। अब इसको सॉल्व करो, आप इसको ऐड करोगे 2.732, अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 7 2 14, हासिल लगा 1, 7 3 21, 21 और 1 22, 2 हासिल, 7 7 49, 49 और 2 51, 7 2 5 हासिल, 7 2 14, 14 और 5 19, और ये आ जाएगा करीबन आपका 19 पॉइंट समथिंग कुछ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इन आंसरों में ना अप्रॉक्स लिखना मत भूलना, क्योंकि डेसिमल में आंसर आ रहे हैं, परफेक्ट आंसर तो आ नहीं रहे, तो अप्रॉक्स लिखोगे तो जो भी आपका डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू आ रही होगी ना वो सही मानी जाएगी। अगर आपने नहीं लिखा तो लगा परफेक्ट आंसर निकाल दे, ठीक है, बस खत्म, ठीक है। चलो अब हम करते हैं, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मैं पढ़ रहा हूं, देखो, अ वर्टिकल टावर ऑफ हाइट 20 मीटर स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो
प्लेन मतलब वो हवाई जहाज प्लेन नहीं है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये सतह, प्लेन जगह। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पता है, वर्टिकल लाइन आपकी ये होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ऐसी होती है ना, तो ध्यान रखना। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ये मान लो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, इस प्लेन पर एक वर्टिकल क्या है, टावर है, ठीक है, ये हो गया वर्टिकल टावर, ठीक है, एक वर्टिकल टावर है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर। लिखा हुआ है क्लियरली कि अ वर्टिकल टावर ऑफ हाइट 20 मीटर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक वर्टिकल टावर हमारा खड़ा हुआ है, एंड इज सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मतलब होता है उसके ऊपर, सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग, इसके ऊपर भी फ्लैग लगाई है, इसके ऊपर एक फ्लैग है, ये मान लो एक फ्लैग बना दिया मैंने, ये वर्टिकल फ्लैग बना दिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूं ताकि मुझे एंगल एलिवेशन निकालने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये बन गया मेरा फ्लैग, और उस फ्लैग की मुझे हाइट दे रखी है h, इसकी हाइट मालूम है, इसकी हाइट मालूम है मुझे, दे रखी है हाइट, निकालनी है वैसे तो हाइट दे रखी है लेकिन h, ये हाइट होगी मेरी h, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन पर, इसी प्लेन पे एक पॉइंट से, सपोज करो इस पॉइंट से, क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैक, यानी इसी पॉइंट से इस फ्लैग का बॉटम, बॉटम ये और ये होगा टॉप, इस बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी नीचे से ऊपर एंगल दे रखा कितना, पहले बॉटम की बात हो रही है तो पहले बॉटम पे आ जाओ, ये बॉटम, ये कितना दिया हुआ हमें 45 डिग्री का। फिर उसके बाद हमें दे रखा है टॉप, तो टॉप आपका दिस वन, इसका दे रखा है वो कितना 60 डिग्री का। फाइंड द वैल्यू ऑफ h, यानी वही ना h वैल्यू निकालनी थी, सिंपल, ठीक है, समझ गए। डायग्राम बहुत सिंपल था, एक प्लेन था, प्लेन में 20 मीटर हाइट के ऊपर एक आपका फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, उस फ्लैग का इसी प्लेन से बॉटम का और टॉप का एंगल एलिवेशन दे रखा 45 और 60 डिग्री। क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। चलो पॉइंट दे दो उसको फटाफट से, देखो कितनी स्पीड में क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले ये वाला लेंगे एंगल, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, कौन सा, BCD, tan थीटा, आंख बंद कर, tan थीटा, कौन सा एंगल आएगा, ये वाला 45 डिग्री, tan 45 अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या है 20, आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, अपॉन में बेस कितना है नहीं पता, CD, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 20 अपॉन में CD, CD की वैल्यू कितनी आ गई 20, बन गई पहली क्वेश्चन। अब आओ दूसरी क्वेश्चन पे आओ फटाफट से, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ACD, इन राइट ट्राइंगल ACD, फिर अगेन tan थीटा कौन सा वाला 60 डिग्री वाला, परपेंडिकुलर पूरा, अब जो परपेंडिकुलर पूरा आएगा यहां से लेके यहां तक पूरी वैल्यू आएगी AB प्लस BC, पूरी वैल्यू आएगी AB प्लस BC अपॉन में बेस CD। फिर वही करूंगा पिछले क्वेश्चन की तरह, CD की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दूंगा, tan 60 की वैल्यू क्या रखूं पहले बताओ, √3, AB की वैल्यू बताओ कितनी है h, BC की वैल्यू बताओ कितनी है 20, और CD की वैल्यू क्या अभी निकाली, बना दी हमने 20। फिर यहां ब्रैकेट में आप लिखना चाहो लिख लो, भाई CD इक्वल टू में 20 दे रखा था। अब इसको सॉल्व करो, h निकाल दो, खत्म, अपॉन में 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, इसको से इनटू करोगे क्या आ जाएगा आपका 20√3 इक्वल टू में h प्लस में 20, h को वहां छोड़ो 20 यहां ले आओ, तो h इक्वल टू में जाएगा 20√3 माइनस 20, ठीक है। फिर वही वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन याद रखो, 20 कॉमन ले लेंगे इसके अंदर से, √3 माइनस 1, ठीक है, माइनस मत कर देना, कहीं 20 में 20 घटा के 0.3 आंसर आ गया, ठीक है, कर सकते हो तुम लोग, सब टैलेंटेड हो, कुछ भी हो सकता है तुमसे, ठीक है। 20 √3 की वैल्यू पुट कर दो, 1.732 माइनस 1, माइनस करोगे क्या आएगा 0.732, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2 जा 4, 2 जा 6, 2 7 जा 14, यहाँ डेसिमल लगा लेंगे तो 14.64 मीटर आपका h की वैल्यू हो जाएगी। हो सकता है आपका आंसर यहाँ पे भी आ चुका हो, ये भी आंसर हो सकता है h की वैल्यू, ठीक है, विदाउट वैल्यू रखे ये और वैल्यू रखने पाएगा आंसर, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अब, 2 pillars of equal height stand on either of the roadways 150 मीटर वाइड, यानी 2 पिलर्स हैं, एक हाईवे के पे स्टैंड करते हैं, 2 पिलर है इक्वल हाइट्स के, और क्या दे रखा आइदर साइड ऑफ रोडवेज 150 मीटर वाइड, यानी जो ये रोड है, आप सपोज ये पूरा रोड दे रखा है,
ये रोड आपका कितना है 150 मीटर वाइड का, ठीक है, ये रोड दे रखा है, इसके दोनों तरफ आपको 2 इक्वल हाइट्स के आपको पिलर दे रखे हैं, ठीक है, उसकी पिलर की हाइट नहीं दे रखी, वही फाइंड करना हो सकता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोडवे बिटवीन द पिलर्स, अब इन दोनों पिलर के बीच में, बीच का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, यहां यहां यहां, ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल बीचों बीच में, आपकी मर्जी है कहीं भी ले लो, सपोज करो ये इन दोनों के बीच में पॉइंट आना चाहिए, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में, पिलर के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी इससे इन दोनों के पिलर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा आपको कितना 30 डिग्री का, कोई सा भी उतार लो, कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है, ये दे रखा है। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, यानी इन दोनों की हाइट फाइंड करनी है जो कि इक्वल हाइट है, तो हम इसको h ले लेते हैं। और भी चीज पूछी है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की क्या बतानी है, पोजीशन, यानी एक तरह से यहां से लेके यहां तक की वैल्यू और ये वैल्यू बतानी है आपको। इसको ले लो A B C D E, तो क्या क्या फाइंड करना है, ये वैल्यू निकालनी है, इसको मैं x मान लेता हूं, इसको मैं y मान लेता हूं, पूरा रोड की जो एंगल दे रखा है, मतलब पूरा रोड का जो आपको वैल्यू दे रखी है, इसकी पूरी डिस्टेंस है वो 150 मीटर वाइड है, ठीक है। इस चीज को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, अगर y ना मानो, ये पूरा x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 150 मीटर x, ठीक है, ये x मान लिया इतना, तो 150 में से x माइनस कर देंगे, 150 माइनस x, ठीक है। फिर अब फटाफट करते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे, फिर ये लेंगे, कहानी खत्म। देखो पहले वाला उतारते हम लोग, इन राइट ट्राइंगल ABC, ये ले लो, तो राइट ट्राइंगल ABC लोगे तो क्या आएगा आपका tan थीटा, थीटा कितना है 30, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी AB अपॉन में BC, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3, AB कितना होगा h और BC की वैल्यू कितनी है x, क्रॉस इंटू कर लो, क्या जाएगा x इक्वल टू में √3h, ठीक है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब इस वाले ट्राइंगल आओ, इन राइट ट्राइंगल कौन सा CDE, tan थीटा, थीटा कौन सा होगा आपका 60, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर आपका DE, बेस आपका है CD, tan 60 की वैल्यू √3, DE की वैल्यू क्या है वही h, CD की वैल्यू क्या है 150 माइनस, क्रॉस इंटू कर देंगे, क्या जाएगा, क्या बनेगी वैल्यू h इक्वल टू में 150 √3 माइनस में √3x, ठीक है, मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गई मेरी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखो जो ये x की वैल्यू आपको दिख रही है, इसको मैं यहां पुट कर दूंगा x की जगह पर, और मेरी h की वैल्यू निकल जाएगी, कोई सी भी एक वैल्यू निकालो, दूसरी अपना आप निकल जाएगी। तो यहां पे भाई लिख देते हैं हम यहां पर कि भाई हम रख रहे हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, आप चाहो तो इक्वेशन लिखो या ये भी लिख सकते हो कि x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन सेकंड, यानी x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं, याद रख दो। पहले एक बार दोबारा से मैं इक्वेशन रिपीट कर रहा हूं, ये थी मेरी इक्वेशन, ठीक है, 150 √3 माइनस √3x, यहां मैंने दोबारा रिपीट कर दिए। अब रखने जा रहा हूं मैं वैल्यू 150 √3 माइनस √3 इंटू में x कितनी है √3h, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या निकलेगा, देखो 150 √3 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3h, अच्छा ये h चल रहा है, h को यहां ले आओ, क्या हो जाएगा, यहां जाकर प्लस हो जाएगा 4h, ठीक है, 4h अपॉन में इक्वल टू में 150 √3, तो h की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 150 √3 अपॉन में 4, ठीक है। अब क्या करें, इसको काटते कितनी बार कट जाएगा, 2 2 जा 4, ये कट जाएगा 75 बार, तो h की वैल्यू आ गई आपकी 75 √3 अपॉन में 2, ठीक है। अब √3 की वैल्यू पुट कर दो, h का आंसर आ गया, हाइट निकल चुकी है लेकिन रूट में निकली है। अगर आप इसको चाहते हैं कि आपको वैसे निकालना है पॉइंट में, तो √3 की वैल्यू पुट कर दो, 75 √3 की वैल्यू होती है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। या अगर आपको लग रहा है एग्जाम में कि बहुत लंबा चलेगा प्रोसेस, तो क्या करना है, आप सीधा यहां तक के छोड़ देना है, सिंपल, यहां लिख के रूट में लिखा के छोड़ देना, ठीक है। अभी भी हम ये छोड़ देते हैं, ठीक है, टाइम बचेगा तो करेंगे, नहीं तो यहां तक छोड़ देंगे। तो मेरी हाइट निकल गई है।
अब मुझे पूछा है पोजीशंस कि भाई ये पॉइंट जो है इन दोनों से कितने कितने पोजीशन पर है, यानी मेरे को एक निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, दूसरी निकालनी है मुझे 150 माइनस एक्स, जो एक्स निकलेगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो पहले आओ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। आ जाओ, ये पहले इक्वेशन में दे रखा है एक्स की वैल्यू कितनी है, √3h, ये निकाल लो। यहाँ कर रहा हूं मैं, एक्स दे रखा है √3h, √3 इंटू एच की वैल्यू देखो अभी निकाली है मैंने, यहां पुट कर रहा हूं सीधा 75 √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3 से √3 कट जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा, और 3 को 75 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 3 5 जा 15, 1 हासिल, 3 7 जा 21, तो आपका कुछ ही आ गया। ठीक है, सही आया, 3 5 जा 15, हासिल 1 3 7 21 22, ठीक है, ये आ गया, यानी ये आपकी वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, फिर अगेन भाई इसको आप डिवाइड करोगे डेसिमल में निकाल दो। ठीक है, इसको तो कर देते हैं पूरा कट, जितना भी डेसिमल में आता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4.5, यानी ये आ गया 112.5 मीटर। तो एक पोजीशन आपकी आ चुकी है, सेकंड पोजीशन निकलेगी डिस्टेंस 150 में से इसको माइनस करके, तो 150 माइनस 11.25, इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 0.5, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 4 में से 2 घटाएंगे 3, तो 37.5। तो आपके 3 आंसर निकल गए, एक निकला हाइट, वो ये आ गई है, और 2 इस पॉइंट की डिस्टेंस या पोजीशन थी वो निकल गई, एक आपका ये निकल गया आंसर, और आपका एक आंसर ये निकल गया। ठीक है, 3 आंसर आ गए, खत्म। ठीक है, नोट कर लो।